जय हिंद बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम उदाहरण नंबर 5 करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो हमारी अध्याय, जो हमारा चैप्टर 1 है मैथ्स में, उसका ये सेकंड टाइप है। पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था और दूसरा जो होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक चैप्टर के अंदर ये दो टॉपिक्स हैं, ये दूसरा टॉपिक है। इसके अंदर देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर हमें यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में समझाना चाहता हूँ। अंकगणित में एक चीज है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से भाग हो और एक से भाग हो, उसके अलावा और किसी संख्या से भाग ना हो। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, फिर 7, फिर उसके बाद में 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 होगी, 12 नहीं होगी, 13 होगी, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक 210 संख्या है। जब मैंने इसके गुणनखंड किए, टुकड़े किए, तो मैंने 2 से किया। 2 एकम 2, ना कटने की 0, 2 पंजे 10। अब मैं इसे 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है। मैं इसे 3 से करता हूँ, 3 तिया 9, और मेरे पास में बच गया 1 और 3 पंजे 15। अब मैं इसे 5 से कर देता हूँ, 5 सते 35, और फिर मैं यहाँ पर इसे 7 से करूंगा, 7 एकम 7। देखिए मैंने सीरियल वाइज किया है। अगर आप इसे पहले 7 से कर देते, जो आपको समझ में आ रहा था कि 7 या 21, या पहले 3 से कर देते, या पहले 5 से कर देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि भैया जो 210 है, मैं उसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 करके लिख सकता हूं। जो 210 है, मैं उसे 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 करके लिख सकता हूं। जो 210 है, मैं उसे 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7, मेरा मन करे मैं उस तरीके से गुणनखंड लिख सकता हूं, परंतु गुणनखंड ठीक होने चाहिए। बस यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 कहता है कि संख्याओं 4 की घात n यानी 4 की पावर n पर विचार कीजिए। हमने विचार किया कि यहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यहां इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जब यहां ये शून्य पर समाप्त हो रहा है तो यहां एक गुणनखंड 5 है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, 5 जहां भी जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, 5 उसमें से टुकड़ा जरूर निकल कर आता है। क्या यहां निकल कर आता है, एक बार देखते हैं। मैंने यही चीज यहां पर लिखी है। समय ज्यादा बड़ी वीडियो ना बने इसलिए मैंने ये पहले ही लिख लिया कि यदि n के लिए किसी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगा तो वह 5 से विभाज्य होगा, 5 से जरूर भाग होगा, और अर्थात 4 की घात n का एक गुणनखंड ये वाला 5 जरूर होगा, 5 अवश्य होगा। तो हम यहां देख लेते हैं। लेकिन जब मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है जितना, लेकिन 4 की घात n को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2 की घात n, या मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 और उस पूरे की घात n। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। 2 की घात 2 का मतलब है 2 बार गुना हो रहा है। यहां पर भी 2 बार गुना हो रहा है, 2 दूनी 4 की घात है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कोई टुकड़ा इसमें जोड़ नहीं सकता। तो यहां जितना भी मुझे नजर आ रहा है, इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि यहां हम देखते हैं कि 4 की घात n का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, मैं अभाज्य भी ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि मेरे को पहले लिखना चाहिए था। ये अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, और क्योंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे के लिए आप क्योंकि बोलते हैं इसको, क्योंकि 5 एक गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको करना होगा, इसी तरह से आपको लिखना होगा। समझने की चीज समझिए कि जो आपने इसके टुकड़े करे, क्या उसमें 5 एक गुणनखंड है, क्योंकि शून्य पर समाप्त करने की बात ये बोल रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।